हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के राजवंश की आज ये हमारी चौथी क्लास है, जिसमें टॉप के वह 30 क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलो आज हम उन 30 क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं, जिनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जैसलमेर में 1550 ईस्वी में राव लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें यानी कि अर्धशाखा क्या कहलाता था, जिसमें केसरिया तो हो जाता था यानी कि युद्ध तो हो जाता था, लेकिन जौहर नहीं हो पाता था। जो महिलाओं द्वारा किया जाता था वो जौहर नहीं हुआ था, इसलिए इसे अर्धशाखा कहा गया। केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ। चौहान वंश का संस्थापक शासक था। चौहान वंश का संस्थापक शासक कौन था? वासुदेव। अगला है कि कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि है वो विग्रहराज चतुर्थ को प्राप्त थी। हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह था, उसे हमीर ने अपने किले में शरण दी थी। अगला कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य वो 2 युद्ध लड़े गए थे, वो तराइन का युद्ध कहलाए। निम्न में से किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के समय। अगला कि पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन चंदेल शासक वो परमारदीर देव थे। अगला ही अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर कब विजय प्राप्त की थी? 1301 में। और जालौर पर विजय प्राप्त की थी 1305 में। और चित्तौड़ पर की थी 1303 में। और सिवाना पर की थी 1308 में। तो अब इनको तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन से पे की थी? रणथंभौर पे, उसके बाद चित्तौड़ पे, और उसके बाद जालौर पे, और उसके बाद सिवाना पे। तो अपना हो गया 1 2 3 4, नहीं ये थोड़ा ना 1 3 2 4, सॉरी, अपना हो गया 1 3 4 2। अगला कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया उस समय वहां का शासक कौन था? हमीर। अगला कि फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो द्वितीय आक्रमण है वो 1311 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि उस समय का संस्कृत महाविद्यालय विख्यात 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा कौन था? अग्निकुंड के अनुसार है वो अंतिम व चौथा वीर राजपूत योद्धा वो चौहानों को माना गया है। अगला कि पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक ने चौहानों के निम्न में से किसका वंशज बताया? तो पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक, उन्होंने चौहानों को सूर्यवंशी बताया। अगला कि चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया है? तो चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है वो बिजोलिया शिलालेख में बताया गया है। अगला कि चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय का जन्म हुआ था। तो पृथ्वीराज तृतीय का जन्म है वो अहिल्यापाटन में हुआ था। नाडोल के चौहान शासक की स्थापना की थी। तो नाडोल के चौहान शासकों की स्थापना लक्ष्मण चौहान ने की थी। अगला कि चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य कहा था? तो चौहानों की देवड़ा शाखा का राज्य शिरोही को कहा जाता था। अगला शिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी? तो शिरोही के शिव सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी। अगला रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था? नुसरत खान ने। अगला कि अन्नो राज के बारे में निम्न कथन दिए गए हैं, उनमें से सत्य कथन कौन सा है? अपने राजकाल में प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमणों को खदेड़ दिया था, ये बात सही है। वह मालवा में नरवर्मन को पराजित करने में सफल रहा, सही है। उसने अपने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया, ये गलत है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया, ये भी सही है। तो 1 2 4 सही है। अगला रणथंभौर के विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? तो रणथंभौर पर विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को उलुग खां को सौंप दिया था। अगला किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजय राज ने। अगला कि 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी
से लड़ना पड़ा था। तो पृथ्वीराज तृतीय के मध्य त्रैन का युद्ध हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। अगला कि चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक था। तो चौहानों की रणथंभौर शाखा का प्रवर्तक गोविंदराज जी थे। अगला कि जालौर को जीतकर अलाउद्दीन ने जालौर का नाम रखा था जलालाबाद। गौरी के आक्रमण के समय चालुक्यों की सहायता देने के लिए विरुद्ध पृथ्वीराज तृतीय को परामर्श देने वाला मंत्री कौन था? कदम्बास। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। अगला कि अंग्रेजों ने मांगलोर के युद्ध यानी 1821 में कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी? मांगलोर का युद्ध कब हुआ? 1821 में। उसमें कोटा महाराजा के विरुद्ध किसकी सहायता की थी अंग्रेजों ने? जालिम सिंह की। अगला क्वेश्चन है कि मुवक किस वंश का शासक था? मुवक चौहान वंश का शासक था। अंतिम क्वेश्चन है कि ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? ललित विग्रह राज के रचयिता थे सोमदेव, और वो किस चौहान शासक के दरबार में थे? वे विग्रह राज चतुर्थ के दरबार की कवि थे। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से जो हमारा चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।